ये देखें, ये हमारे पास एक बहुत अजीब मखलूक है, इसको कहते हैं शेख। ये मेरे इस बंदे से मैंने कितने लिए थे? 150 रुपये, एक सैंडविच और एक चाय मंगवाई थी रीडिंग रूम में, और ये इसके भी 90 रुपये रहते हैं और ये दे नहीं रहा मुझे। मैंने ऑलमोस्ट 20 kg मैंने अपना वेट लूज़ किया है। बस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। ये जी हमारा मैस आ चुका है। अच्छा, एक गलती जो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को करते हुए देखा है वो ये है, शादी हो गई, ठीक है, जो पाना था पा लिया, जिसको दिखाना था दिखा दिया, बस चलो दोबारा नॉर्मल रूटीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो एक रिक्वेस्ट जो सबसे ज़्यादा मेरे से की जाती है वो ये है कि मैं अपना डाइट पैटर्न, अपनी डाइट रूटीन शेयर करूं जिससे मैंने 30+ kg लूज़ किया। एज सच कभी मैंने व्लॉगिंग तो नहीं की, लेकिन टुडे आई विल ट्राई कि एक डाइट व्लॉग बन जाए जिससे मैं आपसे अपनी रूटीन भी शेयर कर सकूं और आपको आइडिया हो सके कि आप अपनी जो वेट लॉस जर्नी है वो कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये तमाम वेट लॉस जर्नी जो मेरी थी ये हॉस्टल के अंदर रहते हुए थी। यहाँ पर बताने का मकसद ये है क्योंकि हॉस्टल्स के अंदर आपको जो मील ऑप्शंस होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। आप बहुत ज़्यादा नखरा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बाहर से भी नहीं मंगवा सकते, बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर मैं या मेरे साथ वाले हॉस्टल्स के अंदर रहकर वज़न कम कर सकते हैं तो आप लोग जो घर के अंदर हैं ख़ुद अपने मील्स बना सकते हैं, या इवन जो हॉस्टल्स के अंदर स्टूडेंट्स रह रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स रह रहे हैं, वैसे किसी भी फील्ड से जिनका ताल्लुक़ है वो इससे ज़रूर रिलेट कर सकते हैं। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज का जो व्लॉग है वो कैसा लगा, क्योंकि मुझे कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है व्लॉग्स बनाने में। तो अभी टाइम हो रहा है 6:45 AM, यानी 6:45 के करीब का टाइम है। तो सबसे पहले हम जाकर तैयार होते हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है और मैं आपको जो आज का डाइट पैटर्न है वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो जी अब हम निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए। तो आजकल मेरा जो वार्ड लगा हुआ है वो सर्जरी का वार्ड लगा हुआ है। तो इससे पहले मेरा मेडिसिन का वार्ड है और हमारा लास्ट वीक ही चल रहा है सेशन का, और इसके बाद हमारा जनवरी के अंदर प्रोफेशनल है। तो अभी जो है वो मैं पैदल ही जा रहा हूँ हॉस्पिटल, यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है। तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि हमेशा पैदल ही चला जाए। मैं आपको अपने दिन के स्टेप्स बताता हूँ कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे जो दिन के स्टेप्स हैं वो कितने हो गए हैं। तो जी हमारे पास जो दिन के स्टेप्स हैं वो तकरीबन 1000 हो चुके हैं, क्योंकि मैंने सुबह ऊपर व्लॉग भी बनाया था और अब मैं चल के ही आ रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं हॉस्पिटल। मैंने अंदाज़ा लगाया है कि लोग जो वॉक की पावर को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हालांकि ड्यूरिंग माय वेट लॉस जर्नी कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जिम ज्वाइन किया हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम कोई बुरी चीज़ है, लेकिन लोग जब भी वेट लॉस का सुनते हैं तो वो सबसे पहली जो उनकी दिमाग में चीज़ आती है वही आती है कि शायद हमें जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वॉकिंग, नीट लेस एक्सरसाइज से भी, हिट एक्सरसाइज से भी आप जो अपना बड़ा बेहतरीन किस्म का जो वेट लॉस है वो कर सकते हैं। तो डाइट पैटर्न का मैं आपको आज का बताता चलता हूँ। तो आज हम फॉलो करने वाले हैं 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब ये पैटर्न ऐसा है जो कि मेरी रूटीन के साथ बहुत ज़्यादा सिंक्रोनस है और मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि यहाँ पर हम जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनके यहाँ पर ये नाश्ते वाली आदत कम ही होती है। तो इसके अंदर मैंने जो अपनी कैलोरीज सेट की हुई थी वो मैंने अपनी ईटिंग विंडो के अंदर सेट की हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी के लिहाज से अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी भी मेंटेनेंस कैलोरीज़ जो हैं वो तकरीबन 2000 के लगभग हैं। तो अगर मैंने फ़ैट लॉस के लिए जब भी जाना होता है
तो मैं 1500 कैलोरीज़ का टारगेट रखता हूँ। तो हमारा जो आज का भी टारगेट होगा, हम कोशिश करेंगे कि 1500 कैलोरीज़ का जो टारगेट है वो हम रीच करें। अब ये 1500 कैलोरीज़ का टारगेट आप 3 मील्स के अंदर कर लें, 2 मील्स के अंदर कर लें, लेकिन मुझे पर्सनली ये अच्छा लगता है कि हम 2 मील्स के अंदर इसको कर लें और साथ कुछ पीरियड ऐसा आ जाए जिसके अंदर हमारी फास्टिंग भी हो जाए। फास्टिंग के इटसेल्फ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बॉडी डायरेक्टली कीटोसिस के अंदर जा रही होती है, हम उसको एक मौका फराहम कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ कैलोरिक डेफिसिट भी क्रिएट हो रहा होता है। तो कैलोरिक डेफिसिट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन किस्म का कॉम्बिनेशन होता है। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी एक्सरसाइज करें, जिम करें या किसी भी किस्म की आप एक्टिविटी करें तो ये बहुत एक लीथल किस्म का कॉम्बिनेशन बनता है। बाद में क्लियर करता चलूँ कि बहुत कोई एस्थेटिक किस्म के आपको खाने नहीं मिलने वाले। हम सरकारी हॉस्टल्स के, गवर्नमेंट हॉस्टल्स के रेजिडेंट हैं, तो हमें जो चीज़ अवेलेबल होती है हम ट्राई करते हैं उसी के अंदर कॉम्पनसेशन हो जाए। फ़िलहाल वार्ड जाने से पहले बस मैं एक पानी की बोतल ख़रीदूँगा, क्योंकि फ़ास्टिंग विंडो के दौरान जो आपकी हाइड्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली जो वाटर इंड्यूस थर्मोजेनेसिस का एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी आपकी वाटर इनटेक अच्छी होती है तो आपका जो लाइपोलाइसिस का प्रोसेस होता है यानी फैट बर्निंग का प्रोसेस होता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो पानी की बॉटल हमने यहाँ पर ले ली है। तो हमें ये एक फैसिलिटी है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है और जो हॉस्पिटल है अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, ये बिल्कुल साथ साथ ही हैं। तो आप अंदर से ही जा सकते हैं, हॉस्टल्स का रास्ता, यूनिवर्सिटी का रास्ता और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स का रास्ता है ये बिल्कुल आपस में जुड़ा हुआ है। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल आ जा सकते हैं। तो इस लिहाज से हमें सिक्योरिटी का इशू नहीं होता, तो इसीलिए मैं भी प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पर वॉक कर ली जाए। तो डेफ़िनेटली अगर आपके पास कोई इस तरह का सिक्योर रूट नहीं है तो फिर मेरा ख्याल आपको वॉक नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है वॉक करने की सेफली तो फिर आप ज़रूर वॉक। अब हम वार्ड में बैठे हैं, मेरे साथ डॉक्टर सुहेब मौजूद हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वेट लॉस के लिए इनके ख्याल से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली तो मेरा ख्याल है कि आपके जो फूड की टाइमिंग्स हैं, जिस टाइम आप खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप डिनर करते हैं तो अगर आप ज़्यादा लेट करते हैं उससे तो आपको चाहिए कि आप जल्दी कर लें, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर स्लीप आपको डिनर कर लेना चाहिए। उसके अलावा आपकी डाइट के अंदर जो चीज़ें शामिल है, फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स और अगर आप फैट ज़्यादा लेते हैं तो उनको कम करके प्रोटीन से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आई थिंक ग्रेजुअली एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा करके अपने डेली स्टेप्स को इंक्रीज़ करने की ट्राई आपको करनी चाहिए। तो जी हम लोग वार्ड से वापस आ चुके हैं। देखिए मेरे साथ डॉक्टर फ़हाद मौजूद हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इनकी स्टोरी शेयर की थी कुछ दिन पहले। इन्होंने माशाल्लाह 24 kg वेट कम किया था। तो डॉक्टर फ़हाद आज आपने वार्ड में क्या किया? सबसे पहले तो वार्ड में गए, ठीक है, वहाँ पे देखे सारे पेशेंट्स। एक गन शॉट का भी पेशेंट था, ठीक है, उस बेचारे को 2 फायर लगे थे, एक इस फुट में एक उस फुट में। एक एंट्री था और एक एग्जिट था। एक फुट में सिर्फ एंट्री एग्जिट वुंड था और एक में सिर्फ एंट्री वुंड था। तो बस उसकी थोड़ी हिस्ट्री ली, उससे थोड़ा सा पूछा, एग्जामिन किया, देखा वुंड, उसकी ड्रेसिंग वगैरह देखी। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कहना मैं यही चाहूँगा कि बाद आ जाओ, हाँ। ठीक है, नहीं तो उसके भाई ने भी ना तुम लोगों को ऐसी फायर मारना है, तुम लोगों ने वार्ड पे पड़े होना है बिस्तर पे, वहाँ पे फिर मैंने और असलहे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गोली नहीं मारे, गोली नहीं मारे, बात करें। हाँ। गोली तक जब बात जाती है ना तो फिर काम खराब हो जाता है। यही होता है, सर्जरी वार्ड पे पड़े होते हैं। असद भाई हमें भी एक ब्लैक कॉफ़ी लगा के दें।
ऐसा सर बताइएगा ये लॉन्ग ब्लैक के कितने कप्स आप रोज़ाना सेल करते हैं? ठीक, इसकी ख़ास बात क्या है? इंसान को ना जगा देती है, जगह फ्रेश हो जाना एकदम। सो यहाँ पर हमने अपनी जो ब्लैक कॉफ़ी है वो ले ली है और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरे जो रूममेट्स हैं ये समोसा फ्राइज़ एंजॉय कर रहे हैं, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और इसके साथ साथ ये बिल्ली भी है जो कि बिल्ली भी फ्राइज़ खा रही है और ये जो दोस्त हैं ये बेशर्मों की तरह खाई जा रहे हैं। सर मेरे 90 रुपये। 90 रुपये। ये देखें, ये हमारे पास एक बहुत अजीब मखलूक है, इसको कहते हैं शेख। ये मेरे इस बंदे खा गया मनहूस। इस बंदे से मैंने कितने लिए थे? 150 रुपये, एक सैंडविच और एक चाय मंगवाई थी रीडिंग रूम में, और ये इसके भी 90 रुपये रहते हैं। और ये दे नहीं रहा मुझे, कोई नहीं, में दे रहा है ये। अल्लाह मैं चाहता हूँ कि 10 रुपये करके तुम्हें दूँ मैं। तो सर आप ये क्या खा रहे हैं, मुझे बताइएगा ज़रा। ये आप खा रहे हैं, आप देखें आप डॉक्टर होते हुए आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? फिर आप लोगों को कहते हैं कि आप अच्छी चीज़ें खाया करें। क्यों डॉक्टर अबरार? डॉक्टर अबरार हमारे पास जो है डबल डिस्टिंक्शन होल्डर हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें बिल्ली हमें ना बहुत ही कोई गलत किस्म की नज़रों से देख रही है। और इस बिल्ली की ख़ास बात आपको मैं बताऊं, ये चिप्स भी खा लेती है और समोसे भी खा लेती हैं। कि बिल्लियाँ जो होती हैं ऑब्लिगेट कार्निवोर्स होती हैं और दे आर नॉट अलाउड टू, मतलब इनके सर्वाइवल के लिए गोश्त ज़रूरी होता है। और यहाँ पर ये बिल्ली चेक करें, ये चिप्स खा रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि हम आपसे एक सवाल करते हैं कि ग्रीन टी के हवाले से आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो ग्रीन टी के बारे में बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि ये वेट लॉस में इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेट लॉस में इसका ज़ीरो इफ़ेक्ट है। हाँ, इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कैफ़ीन क्योंकि इसमें है तो इसलिए अलर्टनेस में इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो ये कि अगर एक्सेस में यूज़ करते हैं तो इसकी हेपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर डैमेज कर सकता है। आप मतलब ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ जी। तो हमारे साथ डॉक्टर अबरार तो बैठे हुए हैं, तो इनसे हम ना ब्लैक कॉफ़ी के हवाले से जो बायोकेमिकल इनका नॉलेज है, इनसे पूछते हैं कि जो ब्लैक कॉफ़ी का इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर वो कैसा होता है। यार जो आपकी ब्लैक कॉफ़ी होती है ना, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और दूसरी जो अच्छी चीज़ होती है ना इसके अंदर, वो ये है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं या कोई भी फास्टिंग कर रहे होते हैं तो आपको कुछ कीटो फ्लू की सिम्टम्स आती हैं, हेडेक, नॉजिया और इस तरह की, तो उनके रिलीफ़ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको इफ़ेक्ट देती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये आपकी बॉडी की अलर्टनेस जो है ना उसको हाई कर देती हैं, क्योंकि ना बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एपिनेफ्रिन और डोपामीन वगैरह, तो ये उनका लेवल इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, जिससे आपका बीपी भी थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और आपकी अलर्टनेस जो है ना, मेटाबॉलिक रेट, ये सारा ऊपर चला जाता है और आप एक्टिव जो है ना फील करते हैं। जी कैफ़ीन की वजह से वो ऐसा होता है। तो ब्रेक हमारी ओवर हो चुकी है, तो अब हम लेक्चर्स लेने जा रहे हैं। तो 12:15 तक हमारे लेक्चर्स हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अस्करी साहब मौजूद हैं, ये हमें एक शेर सुनाएंगे। हमने जिसको चाहा उसने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे वो चाहे वो भी चाहे किसी और को। तुझसे कोई फ़िलहाल तलब है न तमन्ना, तुझसे कोई फ़िलहाल तलब है न तमन्ना, इस शहर में जैसे तेरा होना ही बहुत है। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। वाह कर दो कोई, वाह क्या बात क्या बात। जी हमारे लेक्चर्स ओवर हो चुके हैं, तो अभी मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी। आजकल जिस टॉपिक के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो है एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, या फिर जो ओबेसिटी की फार्माकोलॉजी है, मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कौन से ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं और उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के ऊपर, क्योंकि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि ओबेसिटी के अंदर जो ड्रग्स का इस्तेमाल कैसा है। और ये देखें कि हमें डॉक्टर सलमान साहब मिले हैं रास्ते के अंदर। तो डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? ये माइक ले डॉक्टर साहब आप सुनाए क्या चाल है, ब्लॉगिंग करें अपनी? बिल्कुल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, डेली ब्लॉग हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइस। तो अच्छा, आपने मुझे एक दफ़ा याद है कि आपने भी तो वेट लूज़ किया था। हाँ जी, मैंने ऑलमोस्ट 20 kg मैंने अपना वेट लूज़ किया है ऑलमोस्ट 3 years बिफोर, कि मैं 89 पे था और अब मैं 70 या 71 हूँ एट प्रेजेंट। अच्छा, तो
क्या टिप्स अगर आप शेयर कर सकें अपनी? यार मैंने वैसे एज सच कोई प्रॉपर डाइट या जिमिंग एक्सरसाइज तो कुछ नहीं की थी, बट मैंने एक चीज़ अपने माइंड में रखी थी कि जब मैं खाना खाऊं उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दूं, एंड अलॉन्ग में जो खाना खाऊं वो एक न्यूट्रिशियस डाइट हो, मीन प्रोटीन ज़्यादा हो तो कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज वगैरह चीज़ कम हो, और साथ में जो खाना खाया ना उसको मैंने डाइजेस्ट करना है, मतलब खा के बैठ नहीं जाना, खा के सो नहीं जाना। खाना खाने के बाद थोड़ा वॉक कर लेना है या फिर थोड़ा बहुत चहलकदमी अच्छी खासी कर लेना है। बट मैंने ये अपनाया था और उसी में मैं 20 kg वेट लूज़ किया। सो हम लोग लाइब्रेरी से वापस आ चुके हैं। तो हमने आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी और मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा कि ओबेसिटी के हमारे पास कुछ 4 फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ओबेसिटी डिपेंड करती है। नंबर 1 होता है हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी एनर्जी इनटेक और एनर्जी जो हमारा आउटपुट होता है। सेकेंडली जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है कि हमारी फिजियोलॉजी और एंडोक्राइनोलॉजी, यानी जितने भी हमारे हार्मोन्स वगैरह हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। थर्डली हमारे पास जो फैक्टर आता है वो होता है सोशल या साइकोलॉजिकल, इसको हम कहते हैं न्यूरोनल फैक्टर्स भी होते हैं। इसके साथ साथ जो चौथा फैक्टर होता है वो होता है प्रोसेसिंग। ये वाला फैक्टर था, ये हम इसको बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है जिसके ऊपर ओबेसिटी डिपेंड कर रही होती है, यानी सोशल और साइकोलॉजिकल। और ये वाकई सबसे इम्पोर्टेंट हालांकि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जिसको हम मतलब ज़्यादा अहमियत नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। सोशल और साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है इतना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रेस का शिकार है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपका वेट लॉस उस कंडीशन के अंदर नहीं हो रहा होता। तो अब हम चलते हैं अपनी लैब की तरफ। ये देखें हमारे होनहार डॉक्टर जो है ना फार्मा डिपार्टमेंट के बाहर खड़े हैं और बंक करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर तैयब इनको लीड करते हुए, और रोक रहे हैं जो अंदर जा हाँ रहे हैं, उसको धमकी लगाई जा रही है कि कोई भी अंदर डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा। शुरू हो गई है भाईजान। अच्छा ये देखें इनका डॉक्टर पेन वापस आ चुका है। तो यहाँ पर हम फार्मा लैब से वापस आ चुके हैं। एक्चुअली किसी ने आज फार्मा लैब ली नहीं क्योंकि हमारा वैसे सिलेबस ख़त्म हो चुका है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था हमारा जो है लास्ट वीक ही चल रहा है, तो इसीलिए किसी ने आज फार्मा लैब ली नहीं। तो अभी तक फास्टिंग विंडो में मैं ब्लैक कॉफ़ी यूज़ कर चुका हूँ और साथ जो पानी है वो मैंने मुसलसल यूज़ किया है। इसके अलावा कोई भी सॉलिड फूड की इंटेक है वो नहीं की, क्योंकि सॉलिड फूड की इंटेक से आपका जो फास्ट है वो ब्रेक हो जाता है। तो चलें चलते हैं और फिर आपसे मील नंबर 1 पे मुलाकात हो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे हो? 2 चेस्ट पीस थे, 1 सालन थे, 1 सेपरेट मैस। डॉक्टर स्नैन साहब का मैस आ चुका है। और इनको आपको ये दाल रोस्ट कैसा लगता है? कुछ ख़ास नहीं लगता। ये बंदा वो है, इसको दाल रोस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब दाल किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन फिर हॉस्टल के अंदर वही बात है, आप ज़्यादा नखरा नहीं कर सकते। ये जी हमारा मैस आ चुका है। तो 1 चेस्ट पीस आया है और 1 लेग पीस आया है। तो चलें इससे भी हम गुजारा तो कर लेंगे। तो हम लोगों ने मैस कर लिया है, तो अब हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम थोड़ी देर आराम करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी असर के बाद। तो अभी टाइम हो रहा है 4:57। तो अब हम अपना स्नैक लेने लगे हैं। तो स्नैक के अंदर बेसिकली मेरे पास फ्रिज के अंदर ये ऑलपस का पड़ा हुआ था, प्रो कैल्शियम लो फैट मिल्क। लास्ट टाइम मैं गया था तो मैं फ्लेवर्ड मिल्क भी लेके आया था और ये भी लेके आया था। फ्लेवर्ड मिल्क ख़त्म हुआ हुआ था। कैलोरीज़ का ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं आता, लेकिन फिर भी इफ़ यू वांट टू सेव सम, ये वाला अच्छा ऑप्शन है। वैसे अगर आपको लोकल मार्केट के अंदर अवेलेबल भी है। तो इसके अंदर 82 कैलोरीज़ हैं और पर सर्विंग 200 ml की सर्विंग है और इसका न्यूट्रिशनल लेवल भी आपको नज़र आ ही रहा होगा।
अगर आप ट्रैकिंग करते हैं तो माई फिटनेस पैल वगैरह के अंदर आप इसको एंटर कर सकते हैं। तो वेट लॉस के दौरान सबसे ज़्यादा मैंने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं स्नैक, उसके अंदर ग्रेप फ्रूट का जूस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। उस वक्त हमारे वहाँ पर फ्रूट कॉर्नर हुआ करता था, तो वहाँ से मिल जाया करता था, अभी मिल जाता है ग्रेप फ्रूट का जूस, लेकिन अभी आजकल मैं इतना नहीं पीता क्योंकि पहले ही मौसम चेंज हो रहा है, तो वो खट्टी चीज़ें मैं अवॉइड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आप मे बी अगर आप ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग करते हैं तो इस टाइम पे आप ज़रूर कुछ खा लें, या फिर आप बहुत इंटेंस कार्डियो करते हैं। तो मेरा जो कार्डियो है आज का वो वॉक या फिर रनिंग होगा, तो बहुत इंटेंस तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कोई इस तरह कुछ करने का प्लान करते हैं तो फिर इस वक्त स्नैक ले लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट फास्टिंग में एक बात याद रखिएगा कि आप ऑलरेडी एक मील स्किप कर रहे हैं, 2 मील्स ले रहे हैं, तो उसके दौरान अगर स्नैक ऐड हो जाता है, स्पेसिफिकली अगर इसमें तो कोई फ़ैट पोर्शन ऐड हो जाता है तो ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। फ़ैट्स आर नॉट बैड। अगर हम बात करें, जब भी हम मेडिकली बात करते हैं तो फ़ैट्स आर नॉट रिलेटेड टू ओबेसिटी, कार्ब्स आर मेनली, ठीक है, तो वो फ़ैट्स आर नॉट दैट बैड। तो अभी हम ले रहे हैं अपना ये मिल्क ले रहे हैं, और ये कोकोमा नहीं है, कोकोमा नहीं है, मैं इसके अंदर कमरे से बादाम निकाल के लाया था। तो ये मेरे भाई फेवरेट सबसे बेहतरीन स्नैक्स हैं। तो इसके अंदर हमारे पास है जी हैंडफुल ही हैं, पता नहीं अभी लाइक 10 होंगे, 10-11 इस तरह कुछ करके होंगे, 3, 6, 9, 10, हाँ 10-11 ही हैं, मैंने गिने नहीं थे। तो अभी हम ये अपना स्नैक एंजॉय करते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। तो हमने स्नैक ले लिया है और अब हम जा रहे हैं स्टडी रूम की तरफ। बहुत से काम हैं जो कि मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं, स्पेशली कुछ टॉपिक्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, कुछ पर्सनल डाइट प्लान्स हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से जो रूटीन थी वो काफ़ी ज़्यादा टफ़ थी। तो अब यूट्यूब पे भी पोस्टिंग बहुत कम होती है, पहले कंटेंट बहुत ज़्यादा आया करता था, एंड आई डोंट नो कि आगे आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि ज़रूर आता रहे। तो सबसे पहले तो हमने जो काम करना है आज वो ये है कि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या फिर जिन्होंने कल या परसों वीडियो देखी होगी, तो हमने एक न्यू बुक लॉन्च की है कैलोरिक्स के नाम से। अच्छा, कैलोरिक्स इज़ अ 50 रेसिपी कैलोरी ट्रैक्ड रेसिपी बुक, जिसके अंदर 50 ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनकी कैलोरीज भी ट्रैक हैं, मेथड वगैरह सब कुछ है। अब उसका रिस्पांस इनिशियली काफ़ी अच्छा था, तो जिन लोगों ने वो ख़रीदी थी तो उन्हें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि वो कह रहे थे कि हमें एक डाइट प्लान अगर मिल जाए कि हमने इस बुक को यूज़ कैसे करना है। तो इंशाल्लाह आज एक मैं डाइट प्लान लिख लूँगा और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसकी वीडियो भी शेयर कर दूँगा कि जो लोग जिन्होंने कैलोरिक्स बाय की या जिनके पास ऑलरेडी थी तो वो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकें। तो अगर आपने वो कैलोरिक्स वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, उस बुक के ऊपर मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत हुई हुई है। सेकेंडली कुछ पर्सनल डाइट प्लान्स हैं वो भी हमारे पेंडिंग हैं, तो वो भी मैंने बनाने हैं। थर्डली जो अपनी रेगुलर स्टडी है वो भी करनी है, क्योंकि हमारा जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीक है अच्छा, हॉस्टल के स्टडी रूम्स भी हैं, वहाँ पर भी रूम के अंदर भी पढ़ा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर दोबारा कॉलेज क्यों आता हूँ पढ़ने के लिए, सिंपली सिर्फ यही वजह है कि जब भी मेरी आदत फर्स्ट ईयर से यही हैबिट बनी हुई है कि मैं यहाँ पर आके ही पढ़ता हूँ। उससे एक तो ये होता है कि स्टेप्स कुछ ना कुछ हो जाते हैं, मतलब लाइक मैं इधर एक दफ़ा आ भी जाऊँ तब भी ऑलमोस्ट मेरे कोई 3000 के लगभग स्टेप्स हो जाते हैं। तो जी मेरे साथ डॉक्टर सजाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं मगरिब की। तो मेरा एक जो टास्क है, तकरीबन 2 टास्क के पूरे हो चुके हैं, वो कैलोरिक्स वाला काम भी हो गया है और वो
जो पर्सनल डाइट प्लान चला था वो भी हो गया है, जस्ट अब अपनी स्टडी ही रहती है। तो इंशाल्लाह वो फिर मगरिब की नमाज़ के बाद करेंगे और फिर डॉक्टर से जा से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह ये बहुत कोई टैलेंटेड किस्म के आदमी है, बस थोड़े से लेट पैदा हुए तो हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद और शफीक साहब मौजूद हैं। तो ये उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिनके लिए वेट गेन करना उतना ही मुश्किल है जितना हमारे लिए लूज़ करना। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अभी बताइएगा कि आपको शफीक क्यों कहा जाता है? दरअसल बात ये थी कि वो एक ना ऑडियो क्लिप था शायद टिकटॉक का, वो मशहूर हुआ था कि किसी ने किसी को क्रेडिट्स देने थे, तो उसने क्रेडिट्स देने के बजाय डायरेक्ट आई लव यू बोल दिया था। वो कुछ इस तरह था कि शफीक मेरी बात सुनो, तुम मुझे थैंक यू भी बोल सकते थे, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं था। तो मेरे नाम के अंदर भी शफीक आता था, तो खैर से हम शफीक ही मशहूर हो गए। तो ये बताइएगा कि जो आजकल का डाइट पैटर्न है और डाइट रिजीम चलती है उसके बारे में आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या है? मेरी ऑब्जर्वेशन तो ये है कि वो ओकेजनल सी चीज़ें हैं, ठीक है ना, यानी कि लोग ओकेजनल चलते हैं डाइटिंग के हवाले से, यानी कि फ़िट दिखना पसंद है लोगों को, होना ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता। लोग कहते हैं शादी है, इस शादी पे मैं फ़िट दिखना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी शादी है, मैं फ़िट दिखना चाहता हूँ, तो फ़िट रहना का ज़्यादा कोई इतना कंपल्शन लोगों को नहीं है। वो कहते हैं कि भाई बस शादी आ रही है, कोई इवेंट आ रहा है, बस मैं फ़िट दिखना चाहता हूँ, तो इस वजह से वो डाइटिंग करते हैं और एक्सट्रीम मेजर करते हैं। वो फाके, बल्कि भूखा नहीं, फाके काटते हैं इसके लिए। ये नहीं कि मैं दिन में 6 घंटे भूखा रहूँ, वो कहता नहीं, मुझे 3 दिन भी भूखा रहना पड़ेगा, मैं रहूँगा, लेकिन मुझे 1 महीने के अंदर रिजल्ट चाहिए। तो हमारे यहाँ ये आमतौर पर ओकेजनल होता है कि बस जी 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर मैंने ये दिखना है। इसकी बजाय मेरे ख्याल से आपको एक लाइफस्टाइल चेंज ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करें ना तो आप इंजॉय भी करते हैं, उसका पार्ट बना लें रूटीन का, डाइटिंग को, एक्सरसाइज को। मतलब लाइक लोगों का बहुत ज़्यादा वेट दोबारा रीगेन हो जाता है। वो इसीलिए होता है कि ओकेजनल होता है, शादी हो गई, ठीक है, जो पाना था पा लिया, जिसको दिखाना था दिखा दिया, बस चलो दोबारा नॉर्मल रूटीन, और उससे डबल गेन करते हैं फिर वो। क्या कहते हैं वो फैट सेल्स होते हैं, उनकी एज 10 साल होती है, मतलब 10 साल आपने एक चीज़ को मेंटेन करके रखना है। तो बाद आपकी इतनी हालत ख़राब क्यों हुई है? 21 बैक्टीरिया की हैं। दोपहर 2 बजे के इधर बैठा हूँ, शाम 5 हो गए हैं और 5 तो नहीं, अब तो 6 बज रहे हैं। 6 हो रहे हैं। अच्छा, तो क्या सीखा आपने बैक्टीरिया पर? बहुत कुछ, साल्मोनेला, शिगेला, स्टेफ ऑरियस, एपिडर्मिडस, सैप्रोफिटिकस। अच्छा ये बताइए कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है? ऐसा कोई बैक्टीरिया अभी नहीं देखा। लॉस के अंदर बैक्टीरिया कीड़ा इन्वॉल्व होता है। अच्छा, फिटनेस का कीड़ा। फिटनेस का कीड़ा। यहाँ पर देखें जी, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है और लास्ट मैच तो हमारा बड़ा अच्छा गया। तो डॉक्टर साहब कैसा गया लास्ट मैच हमारा जो इंडिया के साथ था? सर मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बेहतरीन किस्म का गया। बहुत अफीज़। तो जी जितने भी हमारे पेंडिंग काम थे वो हो गए हैं, कैलोरिक्स वाला भी हो गया, प्लान्स भी हो गए, इसके साथ जितना मैंने पढ़ना था वो भी हो गया। तो अभी टाइम हो रहा है जी 7:30 के करीब, इशा गुजर चुकी है। तो अब हम चल रहे हैं जी अब वॉक ट्रैक की तरफ। तो मेरी आदत थी कि कम से कम वेट लॉस जर्नी के दौरान 45 मिनट से लेके 1 घंटा, स्पेसिफ़िकली जब मैं रीडिंग रूम से वापस आता हूँ तो फिर मैं यहाँ पर वॉक कर लिया करता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं यहाँ पर आता ही इसीलिए हूँ, एक तो आते वक्त भी स्टेप्स हो जाते हैं और जब आप जाते वक्त भी आपको पता होता है कि आपने वॉक करके जानी है, तो बड़ा कन्वीनियंट रहता है। सो जी हम आ चुके हैं अपने वॉक ट्रैक की तरफ। तो हमारा जो वॉक ट्रैक है इसकी जो लेंथ है ये तकरीबन 1/2 किलोमीटर है, यानी अगर आप इसका एक चक्कर लगाते हैं तो तकरीबन आधा किलोमीटर बनता है। अब मैं यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 हज़ार स्टेप्स करता हूँ। अगर मैं आपको अभी बताऊँ तो मेरे अप्रॉक्सीमेटली अभी 10,900 स्टेप्स हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर समटाइम्स अगर हम वार्ड नहीं जाएं तो हमारे तकरीबन 5-6 हज़ार स्टेप्स होते हैं, लेकिन अगर हम वार्ड जा रहे हों तो फिर हमारे 14-15 हज़ार स्टेप्स भी हो जाते हैं। सो वॉक करने का मेरा जो मेथड है, मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि एक जो चक्कर है वो सिर्फ वॉक करता हूँ, लाइक नॉर्मल वॉक, एक चक्कर ब्रिस्क वॉक करता हूँ, और जो थर्ड जो चक्कर होता है वो जॉगिंग या फिर साथ रनिंग कर लेता हूँ। पहले इतना स्टेमिना नहीं हुआ करता था कि मैं जॉगिंग कर सकूँ या रनिंग कर सकूँ, लेकिन अब मैं रनिंग कर लेता हूँ, विद टाइम ये बेहतर हो जाता है।
अच्छा, एक गलती जो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को करते हुए देखा है वो ये है कि जूतों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना, शूज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना। एक जूता ले लें, अच्छा ले लें और वो रनिंग या फिर जॉगिंग वगैरह के लिए कंपैटिबल हो। मैंने ये बहुत दफ़ा गलती की है और बहुत दफ़ा मेरा पैर भी इंजर हुआ है, स्किन इंजर हो जाती है। तो हमेशा एक जूता ले लें, लेकिन मेक श्योर कि वो अच्छे ब्रांड का हो और वो रनिंग या जॉगिंग के लिए बना हो, ठीक है। और बाकी रही बात जो जॉगिंग या फिर रनिंग, ये कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस की कैटेगरी के अंदर आती है। कार्डियो एक्सरसाइजेस लाइक इसके अंदर आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है। जब भी हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है तो आपकी जो बॉडी का एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाता है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी लगाएगी, एनर्जी कंज्यूम करेगी। आपके मसल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक ये डायरेक्ट तरीका होता है। एक डाइट से हम कहते हैं कि आप एक डिसेंट डेफिसिट क्रिएट करें, ठीक है, 400-500 कैलोरीज़ का डेफिसिट क्रिएट करें। लेकिन बाकी जो आप अपना जो डेफिसिट है उसको अगर आपने प्रोलॉन्ग करना है तो फिर आप देख लें कि आप एक्सरसाइज जितनी कर सकते हैं वो आप कर लें। वो क्या कहते हैं, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। तो सर हमारा वॉक, रनिंग, जॉगिंग सब कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको सांस नहीं चढ़ता ना, अगर आप एक्टिव वॉक सेशन कर रहे हैं तो फिर आप अपना टाइम तय करें। डेफिनेटली अगर आप घर के अंदर कर रहे हैं, नॉर्मल रूटीन के अंदर कर रहे हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आप सेपरेटली टाइम निकाल कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि आपका हार्ट रेट ज़रूर तेज़ हो, आपको पसीना ज़रूर आए और आपका जो सांस है वो ज़रूर चढ़ना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं जी 14,837 स्टेप हो चुके हैं और टाइम हो गया है जी 8:07। सर जी हम वापस जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। वॉक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो डॉक्टर हसनैन मैच देख रहे हैं। तो डॉक्टर हसनैन कितने आउट हो गए हैं और क्या स्कोर चल रहा है? आउट 4 हो चुके हैं। हाँ जी। और 101 हो गया। तो आज जो मेस के अंदर अरेबियन राइस बने हुए थे, तो अरेबियन राइस मैंने नहीं खाए। एक तो लेट हो चुकी है, मेस का टाइम ख़त्म हो चुका होगा। तो अब देखते हैं कि कैंटीन से ही कुछ खाना पड़ेगा। तो वहाँ पर अब देखते हैं कि हम क्या खाते हैं। तो जी टाइम हो गया मील नंबर 2 का। तो मील नंबर 2 के लिए हम देख रहे हैं कि एक रोटी, साथ 2 एग्स हैं और हमने यहाँ पर तकरीबन 150 ग्राम के करीब चिकन लिया है। तो अब इसको हम गर्म करवाने लगे हैं। तो ये वो हमारे पास शॉर्मा काउंटर है तो मैंने वहीं से ले लिया था। तो साथ 2 अंडे हैं और 1 रोटी है। तो अपना चिकन गर्म करवा लेते हैं। तो ये जी अफ़ान भाई हमारी रोटी लगा रहे हैं सब, ठीक है। तो ये हमारे कैफ़े पे होते हैं। तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि रोटी लगा दें। तो इनको हल्का सा ऑयल इसके ऊपर लगाया है, तवे के ऊपर, क्योंकि वो तवा बिल्कुल ही सूखा हुआ था। तो ये भी हमारी रोटी लगा दिया। हमने चिकन लगवा लिया इधर से। और अफ़ान भाई आपने इसके साथ ना 2 फुल फ्राई भी लगा के देने हैं, ठीक है। और ऑयल कम ही रखना है उसके अंदर, ठीक है। सो जी हमारा जो मील नंबर 2 है वो आ चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास 1 रोटी है, ठीक है। तो ये 1 रोटी है और साथ हमारे पास तकरीबन 150 ग्राम के चिकन है और इसके साथ हमने 2 फुल फ्राई अंडे लिए हैं, ठीक है। तो ये जो रोटी है ये आई गेस 2 पेड़ों की रोटी है, क्योंकि पहले भी ऐसे होता है कि जहाँ पर ज़्यादातर आलू वाले पराठे लग रहे होते हैं तो वो फिर डबल छोटे पेड़े होते हैं 2, तो उसको फिर 2 मिला के फिर 1 रोटी बनाते हैं। तो ये 2 पेड़ों वाली रोटी है, 150 ग्राम चिकन और हमारे पास 2 अंडे।
और यहाँ पर जो डॉक्टर हसनैन है वो खा रहे हैं जी शौरमा, उनको लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। तो ये बड़ा मसला होता है वैसे फास्टिंग के दौरान भी, और आपके साथ वाले हर चीज़ खा रहे होते हैं और आपको थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है। पर बहरहाल अभी डॉक्टर हसनैन ने आलू वाला पराठा भी खाना है, उसके साथ ऑमलेट भी खाना है, और अभी शौरमे पे हाथ साफ़ कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मील नंबर 2 है वो कंक्लूड हो चुका है। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो आज हमने मील्स लिए कि उनकी कैलोरीज़ कितनी थी, मैक्रोज कितने थे। तो पहला जो हमारा दिन का मील था वो दाल रोस्ट था। दाल थी तकरीबन 1.25 या 1.5 रोटी मैंने खाई, 1 रोटी तो पूरी थी, उसके ऊपर भी थोड़ी सी खाई। उसमें 1 लेग पीस था और साथ आधा चेस्ट पीस था। तो मैंने माई फिटनेस पैल के अंदर तमाम चीज़ें डाली। ज़्यादातर मैं कैलोरी एस्टिमेशन के लिए वही ऐप यूज़ करता हूँ, आप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर लें। तो इसके अंदर हमारे पास आ रही हैं 501 कैलोरीज़ जो हमारा मील नंबर 1 है। उसके बाद हमने स्नैक लिया था, उसके अंदर ऑलपर्स का हमारे पास 200 ml का प्रो कैल्शियम मिल्क था लो फैट, और उसके साथ 11 आलमंड थे। तो उसको अगर हम देखें तो 158 कैलोरीज़ आती हैं। और ये जो हमारा लास्ट मील था उसको हम देख लेते हैं। उसके अंदर 1 रोटी थी, इसके साथ साथ 150 ग्राम चिकन था और 2 अंडे थे, ठीक है। अब इसके अंदर ऑयल की जो मैंने मिकदार है वो थोड़ी सी एस्टिमेटेड ही रखी है। तो क्योंकि ऑयल काफ़ी रोटी के अंदर भी था और उसके साथ साथ जब हमने अंडा बनाया उसके अंदर भी था। तो उसके अंदर मेरे पास जो एस्टिमेशन आ रही है वो आ रही है 673। तो हमारे तमाम मील्स हैं, इनको अगर हम इंक्लूड करें तो हमारे पास 1332 कैलोरीज़ बनती हैं। तो 1332 कैलोरीज़ बनती हैं। और मैक्रोज़ की अगर हम बात करें तो मेरे पास 114 ग्राम कार्ब्स आ रहे हैं, 57 ग्राम फ़ैट था और प्रोटीन हमारे पास 93 ग्राम है। मेरी कोशिश होती है कि अगर हॉस्टल वगैरह के अंदर तकरीबन 100 ग्राम के करीब पूरा हो जाए, बट आज 90 ग्राम हुआ, इतना हो जाए, 80 हो जाए, 70 हो जाए, कम से कम कुछ ना कुछ आप प्रोटीन ज़रूर लें। तो ये आप कोशिश करें, कार्ब्स ठीक है, फ़ैट भी ठीक है। तो ये हमारा दिन अच्छा रहा। तो इसी तरह मैंने क्योंकि मैं रेगुलर कर रहा होता था तो ये जस्ट मैंने आपको कुछ चीज़ें करके दिखाई कि इस तरह आप चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारे पास फास्टिंग विंडो थी और इसके साथ साथ हमारे पास ईटिंग विंडो आ गई। तो साथ ये 7 पड़ी है, ये 0 कैलोरीज़ होती है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो आज का व्लॉग है वो यहाँ पर कंक्लूड होता है। तो ये मेरी फ़र्स्ट ट्राई थी व्लॉगिंग के अंदर। मैंने एज सच व्लॉग नहीं बनाया फुल डे का, एंड इट वाज अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि फुल डे का जो डाइट प्लान है वो बताया जाए। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।